समाप्त करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाप्त करो समाप्त करो समाप्त करो। जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं दा चाणक्य टीवी। आज हम आए शहीद स्मारक पर और शहीद स्मारक हमेशा लगातार चर्चे में रहा। यहाँ प्रदर्शन लगातार चलते रहे और आज प्रदर्शन है व्यापारी लोगों का। दरअसल व्यापारी लोग आज इकट्ठे हुए और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण है कि यूज़र चार्ज जो है, इनकी मांगे कि यूज़र चार्ज को ख़त्म किया जाए। तो आइए इन सभी व्यापारियों से जानते हैं कि आखिर यूज़र चार्ज की कहानी है क्या और उनकी मांगे है क्या, आज उन्हें यहाँ क्यों खड़ा होना पड़ा। मैं दिनेश कुमार कुकरखड़ा मंडी से हूँ। यूज़र चार्ज जब से लगा है तब से मंडियाँ बिल्कुल वीरान हो गई है। मंडी में बिल्कुल एक पत्थर एक जगह से भगाओ दूसरी जगह पर चले जाएगा, कहीं कोई रुकावट ही नहीं होगी। ये हालत इस मंडी की हो गई है। क्या मतलब गवर्नमेंट यूज़र चार्ज का वसूल करेगी? क्या उनको राजस्व मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और सब व्यापारी सब परेशान हो रहे हैं। दीपावली के मौके पर हमारे चेहरों पर प्रसन्नता होनी चाहिए, जो कि हम दुखी से पीड़ित हो रहे हैं इस समय। अगर यदि यूज़र चार्ज हट जाए, आज ही यदि मान लो यूज़र चार्ज हट जाए, तो हम दीपावली बहुत अच्छी तरीके से मना देंगे। सबके घरों में खुशियाँ आ जाएगी। यूज़र चार्ज की वजह से राजस्व बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मंडी टैक्स और जीएसटी का भी नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है। बाहर से माल ले रहे हैं लोग, उसका न कोई टैक्स दे रहे हैं न क्या दे रहे हैं, सब चल रहा है। अच्छा, अब मुझे यूज़र्स जो चार्ज है इसकी एक विस्तारता से पूरा समझाइए कि किस तरह आपके ऊपर काम करता है, किस तरह आपको ये प्रॉब्लम में खड़ा कर रहा है। यूज़र चार्ज सन 2022 के अंदर ये लगा था, 21 या 22 में लगा था। ये पहले कृषक कल्याण लगा था, तो हमारे यहाँ के मतलब जो अध्यक्ष महोदय ने ऐसा जैसा वो बोल रहे कि साहब जो है उसको 50 पैसे कर दिया था और ये कह दिया था कि गवर्नमेंट भी ये इसकी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कि जो क्या नाम से आप यूज़र चार्ज में वसूल कर लो। लेकिन बीजेपी ने उस समय जो क्या नाम से विरोध करके इसको हटा दिया। आज बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद, जबकि हम सब व्यापारी बीजेपी के ही हैं, बीजेपी को ही वोट देते हैं और गवर्नमेंट ये सोचती है ये तो हमारे व्यापारी है, ये तो वोट देंगे, ये कहाँ जाएंगे, किसको देंगे वोट। आज हमसे अगर यदि कोई कहे कि कांग्रेस में ठप्पा लगा देवे, हम नहीं लगा सकते, हमारी हिम्मत ही नहीं है, हम चाहे वोट नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद भी आज हमको सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि आज व्यापारी वर्ग जो कि एक आज पूरे मतलब कहीं पर भी देख लो, यदि जो ये कहे कि मेरी मंडी में दुकान है, उसकी कितनी बड़ी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन का कोई ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट को। और यूज़र चार्ज लगा रखा है, सिर्फ यूज़र चार्ज मंडी के व्यापारियों पर है। मंडी का व्यापारी यदि मान लो कोई भी माल परचेज करेगा, कृषि उत्पन्न के अलावा जो सीधा डायरेक्ट मतलब जो आड़त पर जो आता है, उसके अलावा जैसे गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनता है, लेकिन आटे पर यूज़र चार्ज है, मैदा पर यूज़र चार्ज है, चनाचूरी है तो उस पर यूज़र चार्ज है। आज चने का चनाचूरी है, उस पर भी यूज़र टैक्स लगा दिया गया है। अब आप ये समझिए बात को, हम मंडी के अंदर बैठे हुए हैं, जो किसान लोग आते हैं मंडी के अंदर, जो व्यापारी लोग आते हैं मंडी में खरीद करने के लिए, उनको किसी को भी सस्ता माल नहीं मिल रहा है। सबके सब बाहर की तरफ मुंह कर रहे हैं। आज डीमार्ट के अंदर जो तेल का बीपा 1985 का मिल रहा है, मंडी के अंदर वही हमको यूज़र टैक्स लगाने के बाद 2000 का बेचना पड़ रहा है। तो कौन हमसे मंडी के अंदर तेल खरीदने आएगा। अच्छा, तो इस यूजर्स टैक्स को लेके पहले भी ज्ञापन दिया गया था। बिल्कुल, हमने बहुत सारे ज्ञापन दिए। 13 अगस्त से लेकर और आज तक 15 अक्टूबर तक हमने कम से कम 20 ज्ञापन दे चुके हैं। हमने सभी मंत्रियों को दे चुके हैं, सतीश जी पूनिया को दे चुके हैं, सीएम हाउस में दे चुके हैं, बीजेपी कार्यालय में दे चुके हैं, जितने मंत्री हैं, अमित शाह जी तक भी हम लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि इसके लिए सुनवाई की जाए। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, यूजर टैक्स, यूजर टैक्स, यूजर। आज आप सभी लोग यहाँ खड़े हैं, बिल्कुल, प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है सीधा सा कि हम 50 साल से मंडी में व्यापार कर रहे हैं। अब से पहले ये यूज़र चार्ज था नहीं, अभी 13 अगस्त से इसको लागू किया है। 13 अगस्त को लागू करने का मतलब ये हो गया कि मंडी के अंदर 50 पैसे मतलब एक तरह से टर्नओवर पे टैक्स हो गया। आप आज मंडी में मान लो 20 करोड़ का टर्नओवर है, तो 50 पैसे तो गवर्नमेंट को दो। तो जब तेल के पीपे पे हम रुपया 98 पे काम करते हैं, या दलहन के पे 6000 का है तो उस पर 30 रुपये ज़्यादा देंगे, तो हम 5-10 रुपये बोरी पे तो हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ग्राहक कहाँ से आएगा? हमारा तो व्यापारी समाप्त हो गया। और
इससे कोई सरकार को राजस्व नहीं हो रहा, सरकार को कोई विशेष राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही। और इस सारे प्रकरण से 1.5 महीने से प्रकरण से ये लगा कि सरकार को सरकार नहीं चला रही, क्योंकि भाजपा संवेदनशील नहीं हो सकती, असंवेदनशील नहीं हो सकती। पर भाजपा के जो कर्मचारी है, अफसर है, वो हैवी है और वही इस कानून को लगाने के पीछे पड़े हुए हैं। सरकार को तो इससे कोई विशेष आमद की प्राप्ति नहीं हो रही। और कुछ कांग्रेस संस्कृति के लोग व्यापारी सरकार में मतभेद करा के व्यापारियों को भाजपा सरकार से दूर करना चाह रहे हैं। इस बात को भजनलाल जी समझना नहीं चाह रहे। दूसरी बात, जब हमें संघ के सारे पदाधिकारियों से मिल लिए, मदन जी राठौड़ से मिल लिए, रविंद्र सिंह भाटी ने इसको विधानसभा में मुद्दा उठाया है, और सतीश जी पूनिया, दामोदर जी अग्रवाल जो प्रदेश महामंत्री है सांसद भीलवाड़ा के, उन्होंने भी कहा कि ये गैर कानूनी टैक्स है, इसको हटवाने का प्रयास करेंगे। पर अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक्चुअल में क्या, अफसर गुमराह कर रहे हैं सरकार को। अफसर सरकार को दिखाने कि इससे बहुत बड़ा अपन को रेवेन्यू वसूल हो जाएगा, पर जब माल ही नहीं बिकेगा तो रेवेन्यू लेंगे किससे। दूसरी बात, व्यापारियों की हालत क्या है। व्यापारियों ने तो दुकानें सब लोन कर्जे पे लिमिट बना के व्यापार कर रहे हैं, तो वहाँ कर्जा अगर उनसे कमाई नहीं होगी तो वो तो अपनी दुकानें खाली करके वैसे ही चल जाएंगे। तो व्यापारियों, मुनीम, पल्लादार सबको बेरोजगार करने का षड्यंत्र है सरकार का, मंडियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। आप कुकरखेड़ा मंडी पे जाइए, सामने डी मार्ट जो भी है, उनके गाड़ियों की गाड़ियाँ लोड हो रही है, क्यों? वहाँ टैक्स ही नहीं है उनके। हम मंडी के अंदर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम सारे टैक्स चुका रहे हैं। वहाँ पे न तो यूजर टैक्स है, न मंडी टैक्स है, न कल्याण से है, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। तो मंडी के अंदर व्यापार कैसे होगा? सरकार खुद ही मंडियों को ख़त्म कर रही है। आपको पता हो, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के कानून लगा दिए थे, 3 कानून, वो भी मंडी विरोधी थे, पर मोदी जी ने उनको सुन के वापस तो लिया ना। भजनलाल सरकार सुन के ही नहीं चाह रही। अगर कोई गलती हो गई या गलत डिसीजन ले लिया, उसको वापस तो ले सकते हैं ना। तो आपने डिप्टी सीएम को भी ज्ञापन दिया था, तो उनका क्या कहना था? हमने सबको दे दिया। सब हमको ये कहते हैं कि ये कानून गैर कानूनी है, काला कानून है, इसको हटवाएंगे, प्रयास करेंगे, पर हटा आज तक नहीं। क्या डिप्टी सीएम भी ये बात कह रहे थे? डिप्टी सीएम भी कह रहे थे। भीलवाड़ा के सांसद है दामोदर जी अग्रवाल, बहुत समझदार और बहुत संजीदगीदार आदमी है। और सतीश जी पूनिया और अरुण जी चतुर्वेदी जो वित्त के अध्यक्ष हैं, उन दोनों को समझा चुके हैं। वो खुद ही बोल रहे हैं कि यार हमने इस कानून का विरोध किया था, भजनलाल जी इस कानून को क्यों लगाना चाह रहे हैं। जब इन लोगों में ही मतभेद है, व्यापारियों की कोई सुन ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या? सरकार को अफसर चला रहे हैं भाई साहब, अफसर ही चला रहे हैं, अफसर ही उनको गाइड कर रहे हैं, अफसर ही गुमराह कर रहे हैं। भजनलाल जी तो व्यापारियों को मिलने का टाइम भी नहीं दे रहे। कई बार प्रयास कर चुके हम, जन सुनवाई में हम अब केवल ज्ञापन दे के आए, हमने मिलने का प्रयास किया, कोई समय नहीं दे रहे। और जो भाजपा समर्थित व्यापारी वो अपने को ठगा से महसूस कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। जब व्यापारी भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है तो आम जनता की क्या सुनवाई हो रही होगी? तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार में रहते हुए सरकार के जो भी मंत्रीगण हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने के बाद भी ये हटा नहीं पा रहे। हाँ, वो खुद कह रहे हैं कि इससे कोई आमद नहीं हो रही। मंडी में व्यापारी खत्म हो जाएगा, टैक्स ही नहीं आएगा, तो यूजर टैक्स लोगे किससे आपसे? तो फिर ये सरकार के जो मंत्रीगण हैं वही इन चीज़ों पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इस कहानी का असली खिलाड़ी है सरकार कौन? के लोगों के सामने ये समस्या है कि हम सरकार के विरुद्ध में रेवेन्यू के खिलाफ कैसे बोले। क्लियर बोलते हैं वो, भाई हम इस बात को समझ रहे हैं, पर सरकार के जनप्रतिनिधियों कहते हैं कि हम ही हमारी सरकार के खिलाफ कैसे ओपन में बोले। मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, आदर्श नगर विधानसभा से जुड़ा हुआ हूँ और खूब भाजपा के लिए समर्पित हूँ, आज भी समर्पित हूँ, आगे भी रहूँगा। पर गलत के खिलाफ न्याय की मांग तो करूँगा ना। आज एक बात बताओ, किसी भूख क्या चीज़ होती है? भूख में क्या होती है कि जानवर जब बच्चों की डिलीवरी होती है ना, तो भूख के चक्कर में अपने बच्चे खा जाता है वो। तो व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा, अपने को बच्चे को क्या लगते, फांसी लगते हुए देखेगा। बीजेपी सरकार उनको खाने को दे देगी। आज लोन की किस्तें चुका रहा है, व्यापारियों, पल्लादारों को, मुनीमों को तनख्वाह दे रहा है, कहाँ से देगा वो? अपना पेट पे रोजी रोटी कैसे चलाएगा? अब बात ये है कि आप लोगों ने इतना प्रदर्शन किया और आपकी मांग है कि चार्जेज हटने चाहिए। अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो आगे क्या आपका क्या तैयारी रहेगी, क्या रुख करेंगे? देखो, व्यापारी बहुत शरीफ आदमी है, शराफत से जीवन जीता है और मौके पे जवाब देगा। हमको मेरे को ये बात ओपन में नहीं बोलनी चाहिए, पर कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे हैं जो ही कांग्रेस की सरकार आएगी हम इसको हटा देंगे। तो उन्होंने जो कहा हमने हमारे राज में ही नहीं लगाया, और अशोक गहलोत ने इसके लिए ट्वीट किया है बाकायदा कि ये गलत काम हो रहा है, व्यापारियों के साथ इसको हटाना चाहिए। जब विपक्षी इसका विरोध कर रहा है और आप लगा रहे हो, जिससे कोई रेवेन्यू की प्राप्ति नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, मंडी में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और सरकार को कोई आय नहीं हो रही। और व्यापारी आज दीपावली पे या छिन्न-भिन्न आप उतरे हुए चेहरों से देख लो, दीपावली मनाने का मन ही नहीं कर रहा। और फिर भाजपा की सरकार आई है, हमने भाजपा को चुना है, जब हम ही ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जी, जो हमारी पूरे आगे तक अप्रोच है, मदन जी राठौड़ तक से हमारे डायरेक्ट संपर्क, वहीं सुनवाई नहीं हो रही, फिर आम कार्यकर्ताओं की क्या सुनवाई हो रही है?
तो मतलब ये रहा कि अगर सरकार अब आपकी नहीं सुनती है तो कहीं दीपावली बाद में हम आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, हम कटोरा लेके भीख मांगेंगे भाजपा कार्यालय के आगे, क्योंकि हमने वोट भाजपा को दिया है, भजनलाल को नहीं दिया। हमने वोट भाजपा भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भजनलाल को नहीं दिया। भजनलाल की मनमर्जी से थोड़ी काम होगा। हाँ जी, मैं सतीश वापड़ीवाल, कुकरखड़ा मंडी सह मंत्री। 13 अगस्त को ये काला कानून लाया गया, सोची समझी साजिश है वोट बैंक के चक्कर के अंदर। ये बिल्कुल भी भजनलाल सरकार को, राज्य सरकार को इससे 2 पैसे की प्राप्ति नहीं है। दिल्ली से, बॉम्बे से डायरेक्ट माल आ रहा है कंज्यूमर के पास और डायरेक्ट बिक रहा है। इससे जीएसटी की भी बहुत बड़ी हानि होगी आने वाले टाइम में। हमारे बाल बच्चे आज रोड पे आ चुके, हमारे बाल बच्चे आज इस अनाज के बिजनेस में आना नहीं चाहते। इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी इन्होंने। जीएसटी अलग, कृषि कल्याण टैक्स अलग, कृषि मंडी अलग, डीएसओ कानून अलग, तो कहाँ जाएंगे हम लोग। आज यदि ये हमारी सुनवाई नहीं होती तो राज्य सरकार हमारी चाबियाँ ले लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट एमएसपी पे चना खरीदती है, मूंग खरीदती है, 6000 में खरीदती है और व्यापारियों के आगे तलवार गिरा के आगे 5500 में बेच देती है। माल ऊपर लेके नीचा बेच देती है। वो राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कितना पैसा कमा लिया आज तक उसने। जब मूंग, मोट, चना, उड़द ये खरीदती है उससे कितना पैसा कमा लिया, व्यापारियों को सूचित करे। आज तक कितना अरबों रुपए का घाटा दे दिया उन्होंने। तो हमारे 10-20 करोड़ रुपए से क्या होगा। इस यूजर कानून को तुरंत वापस लें, नहीं दीपावली के बाद हमारा बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। उसके अंदर क्या होगा हमारे को खुद को मालूम नहीं है। या गवर्नमेंट हमारे को तनख्वाह दे दे। आज 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाह दे रही है। हमारे एक व्यापारी के बाद 4 स्टाफ है, इतनी तनख्वाह देती है। हमारे को तो 75,000 रुपये महीना दे देना, हमारे को गवर्नमेंट में भर्ती कर लो, हमारे को रख लो, हमारे बच्चों को रोजगार दे दो। ये व्यापारी मंडी के सभी व्यापारी लोग दुखी हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के हम वोटर हैं, बीजेपी को हमने वोट दिया है। इससे पहले भी यही टैक्स बीजेपी ने हटाया था और फिर से आज बीजेपी ने उसे लागू कर लिया है। अब व्यापारी लोग ये कह रहे हैं कि वोट हमने बीजेपी को दिया है और मांग अब हमारी बीजेपी से है, ना कि भजनलाल जी से। अब देखना ही है कि क्या इनकी सुनवाई हो पाएगी या फिर आने वाले वक्त पे ये भारी मात्रा में, भारी भीड़ के साथ ये सड़कों पे उतरेंगे।